कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इस सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर अब हम बात करेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कई अधिवेशन हुए, जिनमें से कुछ कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन यहाँ दिए गए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कांग्रेस का जन्मदाता एलन ऑक्टेवियन ह्यूमो को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसे आपसे पूछा जाए कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए यू हुम, जिसे ए यू हुम नाम से जानते हैं, फिर उसका पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन हुम है। ठीक है, क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी ए यू हुम ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनीतिक सुधारक थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो ही पॉइंट याद रखना है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी, ए यू हुम ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अधिवेशन दिए गए उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले अधिवेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहला अधिवेशन दिया गया है। यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं और अधिवेशन के क्रमांक दिए गए हैं, अधिवेशन का स्थान और अधिवेशन का अध्यक्ष दिया गया है। ठीक है, अधिवेशन के समय का अध्यक्ष कौन था, महत्वपूर्ण टिप्पणी दी गई, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 1885 को वर्ष यानी 1885 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। कौन सा प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मुंबई यानी वर्तमान में मुंबई में हुआ था, यानी बम्बई पहले कहा जाता था, वर्तमान में मुंबई में। और जो इसके अधिवेशन थे, यहाँ पर आपको दो ही पॉइंट याद रखना है कि कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, 1 और 2, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि 1885 के समय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उमेश चंद्र बनर्जी, इन्हें विमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1885 के दौरान जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इस जो अधिवेशन हुआ था उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बने थे उनके बारे में बात करें तो ये प्रथम अधिवेशन था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम सुझाव दिया था, यानी आपसे पूछा जाए कि इस अधिवेशन जो स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसमें कांग्रेस के नाम का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1885 को प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे, तो बिमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर दूसरा जो अधिवेशन हुआ है वो 1886 को हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। तो स्थान भी आपको याद रखना है कि प्रथम अधिवेशन आपका 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, विमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं द्वितीय अधिवेशन के बारे में। तो 1886 में द्वितीय अधिवेशन हुआ था और कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस में विलय थे। ठीक है, विलय हो गए थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम दो ही पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। अब हम तृतीय अधिवेशन के बारे में बात करें तो 1887 में तृतीय अधिवेशन हुआ, कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था और बहरुद्दीन तैयबद मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए हम कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पर सन दे दिए जाएंगे और उसके अध्यक्ष दे दिए जाएंगे कि उस समय, यानी ऐसा पूछा जाएगा कि प्रथम अधिवेशन के समय कौन अध्यक्ष थे, द्वितीय अधिवेशन के समय कौन थे, तो आपको सम्मिलित करने के लिए दे दी जाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अधिवेशनों के अध्यक्ष और कब हुए थे और किस स्थान पे हुए थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
तो आपसे पूछा जाए कि तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बदरुद्दीन तैयबत थे। ठीक है, और ये कैसे थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की तृतीय अधिवेशन में मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बदरुद्दीन तैयबत थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ अधिवेशन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चतुर्थ अधिवेशन 1888 को इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे, यानी अंग्रेज थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष नमक कर में कमी एवं शिक्षा पर व्यय की वृद्धि की मांग की थी, यानी कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की और सरकार से, यानी कांग्रेसों से ही, कांग्रेसी जो सरकार थी उनसे किसकी मांग की, नमक कर में कमी और शिक्षा पर व्यय की वृद्धि की मांग की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि 1888 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जॉर्ज यूले ने की थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1896 में हुआ था 12वां अधिवेशन, उसके बारे में बात करें तो ये भी कलकत्ता में हुआ था और इसके रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 12वां अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था और 1896 में कहाँ पर, कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता उस समय किसने की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर जो पॉइंट इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वंदे मातरम सर्वप्रथम गाने का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर 1899 में 15वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रमेश चंद्र दत्त ने की थी। इसमें क्या हुआ था, पॉइंट देख लेते हैं। भू राजस्व की स्थायी करने की मांग की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 15 अधिवेशनों के बारे में बात की, तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो 1905 में 21वां अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि तत्कालीन वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के बंगभंग आलोचना की गई थी, यानी इस अधिवेशन में कर्जन की प्रतिक्रियाओं की नीतियों को बंगभंग की आलोचना की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जो 22वां अधिवेशन हुआ था वो 1906 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दादाभाई नौरोजी ने किया था और इसका लक्ष्य क्या था, यानी दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसी वजह से ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें, क्योंकि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। यानी आपसे पूछा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था और समय के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1906 के अधिवेशन में। कौन सा, 22वां अधिवेशन था और सन 1906 में, और 22वां अधिवेशन था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादाभाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या होना चाहिए, स्वराज्य की प्राप्ति होनी चाहिए। और स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किस अधिवेशन में हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 22वें अधिवेशन में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1907 का अधिवेशन, जो 23वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सूरत में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में टूट गई थी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। कई बार पूछा गया, आप मिलान, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब कोई प्रश्न टप किया जाता है तो उसका सीधा पॉइंट बनता है कि उन्हें सुमेलित करने को दे दी जाती है। यानी एक तो वन लाइनर तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, लेकिन जब 4 क्वेश्चन दिए जाएं तो उन्हें सुमेलित करने की बात आए तो वहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि 1907 में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में टूट गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रास बिहारी घोष थे। और कहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था, सूरत में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में।
तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यानी 1908 यानी 1908 में 24वां अधिवेशन हुआ था और मद्रास में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। और कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था, यानी कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था, कांग्रेस के नियम कानून का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1909 का अधिवेशन जो 25वां अधिवेशन हुआ था और लाहौर में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस के 25वें अधिवेशन की, और मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था। उसके विरोध में मुस्लिम के लिए, यानी आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की बात की गई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो उसी के संदर्भ में यानी 25वां अधिवेशन किया गया था 1909 में लाहौर में, और मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर पॉइंट बनता है कि मुस्लिमों के पृथक के लिए निर्वाचन पद्धति व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया था। यानी कांग्रेस ने इस अधिवेशन में जो बात कही गई थी कि जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, इसे अस्वीकृत करते हैं। यानी पृथक कानून निर्वाचन में कांग्रेस को मुस्लिमों को पृथक कानून पद्धति, यहाँ पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी, उसको अस्वीकृत कर दी गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1909 का अधिवेशन और 25वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1909 में 25वां अधिवेशन और लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि 1909 में कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1916 यानी 1916 का अधिवेशन कौन सा? 31वां अधिवेशन, और कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने जिसमें अध्यक्षता की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका पॉइंट क्या बनता है कि मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, कांग्रेस गर्म दल और नरम दल के मध्य समझौता हुआ, यानी 1907 में विभक्त हो गई थी। ठीक है, तो याद रखना है सूरत अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन में इनकी संयुक्त रूप से मध्यस्थता हुई, यानी समझौता हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में कब विभाजित हुई थी, किस अधिवेशन के तहत हुई थी, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल का मध्य समझौता हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। 1916 में 31वां जो अधिवेशन था और लखनऊ में किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी? कांग्रेस अधिवेशन की। कौन सी? 31 में की। ठीक है, और इसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस के मध्य गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 1917 सन 1917 के अधिवेशन। तो 32वां अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष जिसकी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। और किस अधिवेशन के तहत उन्होंने अध्यक्षता की थी? तो 32वां अधिवेशन था। ठीक है, और कब? 1917 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एनी बेसेंट ने की थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 1918 का 33वां अधिवेशन दिल्ली में किया गया था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित कई नरमपंथियों का इस्तीफा, यानी आपसे पूछा जाए कि नरमपंथियों का इस्तीफा किस अधिवेशन में हुआ था? तो 33वां अधिवेशन दिल्ली में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1918 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर 1919 में 34वां अधिवेशन हुआ, अमृतसर में हुआ, और मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसमें क्या पॉइंट बनता है कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन देने का निर्णय और जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना यानी विरोध करने का। तो आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कांग्रेस का जो अधिवेशन अमृत में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अधिवेशन के बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 1920 में हुआ था 35वां अधिवेशन और नागपुर में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचार्य ने की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कांग्रेस का नया संविधान निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ,
कलकत्ता में लाला लाजपत राय द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरू हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन के तहत असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1920 में विशेष अधिवेशन। कहाँ पर और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, 37वां अधिवेशन के बारे में बात करें यहाँ पर। तो 1922 में 37वां अधिवेशन किया गया था और चित्तरंजन दास ने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता की थी और चित्तरंजन दास का अध्यक्ष पद से त्यागपत्र और स्वराज्य दल की स्थापना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 1923 के 38वां जो अधिवेशन हुआ था वो काकी नाडा में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली ने इसकी अध्यक्षता की थी। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष स्वराज दल को परिषद चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली थी, यानी कम उम्र के सबसे कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 1924 का अधिवेशन, जो 39वां अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 39वां अधिवेशन हुआ था और बेलगांव में हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन है। तो आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया और अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 39वां अधिवेशन। और कब? 1924 में। तो ये पॉइंट आपको याद ही रखना है कि बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो 1925 में 40वां अधिवेशन हुआ था और कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू ने किया था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 40वां अधिवेशन द्वारा। कहाँ पर? कानपुर में। ये आपको दोनों याद रखना है। बेलगांव किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। कानपुर सरोजनी नायडू से संबंधित है। 40वां अधिवेशन हुआ था और किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 1927 का 43वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था और मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रस्ताव में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रस्ताव पारित में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 43वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1928 के अधिवेशन के बारे में बात करें तो 43वां अधिवेशन हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। मोतीलाल नेहरू ने ये की थी। और फिर यहाँ पर बात करें, पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन के तहत पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था? 43वां अधिवेशन के तहत 1928 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर 1929 के अधिवेशन के बारे में बात करें तो 44वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 44वां अधिवेशन किससे संबंधित है, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ और कार्यकारिणी समिति के सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति मिली। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब? 1929 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सन अक्सर दे दिया जाता है कि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1929 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में।
तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 1931 में 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था। उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं संकल्प पारित गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना 1931 का अधिवेशन। बात करते हैं 1934 के अधिवेशन के बारे में। 48वां अधिवेशन हुआ, मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 1937 के अधिवेशन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1937 के अधिवेशन के बारे में बात करें तो 50वां अधिवेशन हुआ था 1937 में। फैजापुर और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांव में एक पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो गांव में पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? फैजलपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 1938 के अधिवेशन के बारे में बात करें तो 51वां अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, तो इन्हें आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था किस अधिवेशन में? तो 51वां अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपका राइट आंसर है 51वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? हरिपुरा में। कब? 1938 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अंतिम अधिवेशन के बारे में बात कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर अंतिम अधिवेशन दिए गए 1939 का 52वां अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा देना पड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके स्थान पर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गांधी जी के विरोध के कारण गांधी जी ने विरोध किया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। किससे? कांग्रेस के जो सदस्य थे उससे बनने से इस्तीफा दे दिया पद से, और उसके स्थान पर कौन बने थे? फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये कौन सा अधिवेशन था? 52वां अधिवेशन था। कब? 1939 में। और कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में। एक प्रथम अधिवेशन जो हुआ सुभाष चंद्र का वो हरिपुरा में हुआ, दूसरा अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किए, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।